Hello बच्चों, let's see this question. A hollow sphere of volume V is floating on a water surface with half immersed in it. What should be the minimum volume of water poured inside the sphere so that the sphere now sinks into the water? Option A V by 2, option B V by 3, option C V by 4 and option D V. चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें बताया रखा है कि एक होलोस्फेयर है जिसकी वॉल्यूम वी दे रखी है। अब फ्लोट कर रहा है तो मतलब सीधा सीधा जब भी फ्लोट दे रखा है फ्लोटेशन का लॉ लगा देते हैं। ठीक है, बराबर कर देते हैं इनके वेट्स को। ठीक, तो यहाँ पे फोर्सेस को मतलब तो यहाँ पे वाटर जो है वो हाफ इमर्ज्ड है। ठीक है, अब यहाँ बोला है कि मिनिमम वॉल्यूम बतानी है जब हमने वाटर को पोर किया है इनसाइड में स्फेयर के। तो जो स्फेयर है वो सिंक कर रहा है वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, हाफ इमर्ज्ड हो रहा है। तो जो रो होगी वाटर की डेंसिटी एंड हमने एम मास मान लिया। ठीक है, तो इनिशियली जब हम हाफ इमर्ज कर रहे हैं बॉडी को तो इनिशियली वो क्या काम करेगा, वो हो जाएगा हमारा एम जी इक्वल्स टू वी बाई टू रो जी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता, हमने वी नॉट कंसिडर करा एक वॉल्यूम। कौन सी वॉल्यूम? जो हमने वॉल्यूम एडेड टू द स्फेयर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो वेट आ जाएगा सीधा सीधा वो कितना आ जाएगा, वेट, वो वेट आ जाएगा हमारा एम जी प्लस रो जी वी नॉट। ठीक है, तो ये जब कंप्लीटली इमर्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब ये कंप्लीटली इमर्ज हो जाएगा तब जो बॉयंट फोर्स होगा व्हेन इट कंप्लीटली इमर्ज्ड। ठीक है, तो ये जब कंप्लीटली मर्ज हो जाएगा तो जो बॉयंट फोर्स होगा ना, कौन सा फोर्स, जो बायंस फोर्स होगा हमारा, वो हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारा, देखो, बॉयंट फोर्स या फिर बॉयंसी जो लगेगी, बॉयंसी फोर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाता है, वी रो जी, कितना हो जाता है, वी रो जी। ठीक है, तो जो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो बोथ फोर्सेस हो जाएंगे दोनों इक्वल हो जाते हैं। मैंने पहले ही बताया था फ्लोटेशन का लॉ लगा देते हैं। तो बोथ द फोर्सेस शुड बी इक्वल, शुड बी इक्वल। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया था, एक तो था हमारा एम जी प्लस वी रो वी नॉट रो जी इक्वल्स टू हमारा वी रो जी। ठीक है, ये था हमारे पास। तो यहाँ से हमने ये कुछ ले लिया है, तो इसको जैसे ही मैं सॉल्व करूंगी क्या हो जाएगा, मैं जैसे ही इसको सॉल्व करती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एम जी को हम लगा देंगे। हम एम जी को कुछ यूज कर सकते हैं, एम जी हम ले सकते हैं वी बाई टू। तो यहाँ आ जाएगा वी बाई टू रो जी प्लस वी नॉट रो जी इक्वल्स टू वी रो जी। तो यहाँ से जी 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 कैंसिल कर देंगे हम, तो यहाँ पे तो बचा वी बाई टू रो प्लस वी नॉट रो, यहाँ से इरेज करके ये हो जाएगा हमारा वी रो। ठीक है, तो यहाँ से तो हम रो भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि रो भी तो आ रहा है। तो इसको हम फिर से एक बार लिखते हैं, इसको इरेज करके। देखो, यहाँ से हमने जैसे ही इसको इरेज किया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी बाई टू प्लस वी नॉट इक्वल्स टू वी, ये आया हमारे पास में। तो यहाँ हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको हमने लिख दिया यहाँ से वी नॉट सीधा सीधा आ गया, वी में से वी बाई टू माइनस करेंगे तो वी बाई टू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास मिनिमम वॉल्यूम आई है वो कितनी आई है, वी बाई टू। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक।